बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी दही वाली मिर्चों की रेसिपी, जो कि समर स्पेशल रेसिपी है। और ये एक साइड डिश रेसिपी है जिसे आप जब भी दाल चावल बनाएं, स्टफ़ पराठे बनाएं या फिर सिंपली आप कोई भी फ्राई दाल बनाते हैं तो इसके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये रेसिपी जो है वो है मेरे स्टाइल में, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी तरह, जैसे मैं घर में बनाती हूँ। और सभी इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो उसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को कर लीजिएगा ज़रूर से सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। दही वाली मिर्चें बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मोटी वाली मिर्चें ले ली हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। इसको मैंने वॉश करके पैड ड्राई कर लिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में कुछ ड्राई रोस्ट करेंगे हम मसाले। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है जिसके अंदर हम 1 टेबल स्पून डालेंगे साबुत ज़ीरा। अभी मैंने चूल्हे की आँच खोली नहीं है। अब इसमें डालेंगे हम पीली वाली सरसों। अगर आपके पास ये पीली वाली सरसों ना हो तो आप जो काली वाली सरसों होती है उसका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 टीस्पून डाल दी है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें हम डालेंगे साबुत सौंफ, जो कि मैं शामिल करूँगी इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें साबुत ज़ीरा, जो कि जाएगा इसमें 1 टीस्पून। तो ये डाल देंगे हम इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे कलौंजी। कलौंजी मैं डाल रही हूँ इसमें तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम। तो ये 3-4 टीस्पून ली है मैंने, ये डाल दी है। अब इन तमाम मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल हल्का सा खोला है और हल्की आंच पे हम इसको लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए बस रोस्ट करेंगे। तो देखिए हल्की हल्की से इसमें खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इस तैयार किए हुए भुने हुए मसाले को हम निकालेंगे एक प्लेट के अंदर। तो पहले तो हम इस मसाले को पहले कम्प्लीटली ठंडा करेंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लेंगे। इस मसाले को कर लेंगे ठंडा और थोड़ा सा दरदरा सा मोटा सा कूट के इसको साइड में कर देंगे। इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे दही ले लिया है, जो कि लिया है 150 ग्राम। तो यहाँ पे दही को मैंने हल्का सा बीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे काला नमक 1/4 टीस्पून, जो कि ऑप्शनल है लेकिन बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है। अब नॉर्मल जो नमक होता है वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, जो कि मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 टीस्पून। हाथ रोक के डालेंगे हम नमक इसमें। इसके अलावा इसमें डालेंगे हम चाट मसाला 1/4 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर 1/4 टीस्पून। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं, कलर में थोड़ी सी तेज़ होती हैं। इसके अलावा इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, जो कि जाएगा 1/2 टीस्पून। अब इन तमाम मसालों को डाल के हम बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। और ये देखिए जब मैंने मसाले को बहुत अच्छी तरीके से दही के साथ बीट कर लिया है तो इसको साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, यहाँ जो ये हमारी मिर्चें हैं ना, इसको मैंने वॉश करके बिल्कुल पैड ड्राई किया हुआ है। अब आप चाहें तो इसके अंदर बीच में से चीरा भी लगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे खुली कढ़ाई ले ली है, जिसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल। और ऑयल को स्लाइटली गर्म कर लेंगे हम। आप इस रेसिपी को सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे। कड़ी पत्ते को हल्का सा फ्राई होने देंगे और इसमें हम डालेंगे अब ये मोटी वाली मिर्चें। और ये जो मिर्चें हैं ना, इसमें देखें पानी अगर होगा ना ज़रा सा भी तो ये बहुत ज़्यादा छींटा उड़ाएगा। तो यहाँ पे इसको हम हल्की आंच पे पहले तो फ्राई करेंगे। इसका थोड़ा सा कलर जो है चेंज होने देंगे। अब यहाँ पे इसको हम कवर कर रहे हैं। अगर ये उड़ के भी आती हैं तो डर नहीं होगा। तो इसको कवर करके आप तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकने दीजिएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा उड़ती हैं, तो ही मैंने इसको ढका था। मिर्चों को मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब देखें इसमें गोल्डन गोल्डन से स्लाइटली कलर आ गया है। इस स्टेज पे हम दही डाल देंगे और दही डालते वक्त आप चूल्हे की आंच को बंद कर दीजिएगा। चूल्हे की आंच को बंद करने की वजह यह है कि दही जो है डालते वक्त फट सकता है और थोड़ा सा इसमें कडल कडल सा हो जाता है। तो आपने ना इस चीज़ का ध्यान रखना है। चूल्हे की आंच को बंद करने के बाद आप दही ऐड कीजिएगा। तो इसको डाल के मिक्स कर लिया है मैंने दही को। अब डालेंगे इसमें ये मसाला, जो कि मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा मोटा मोटा सा दरदरा सा हामन दस्ते में कूट लिया है। तो मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी इस मसाले का तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। तो ये सारा मसाला आपने नहीं ऐड करना। इस मसाले को आप किसी भी जार में टाइट बॉक्स में भर के रख लीजिए। फ्रिज में रखें या बाहर रखें, जब चाहें आप इस मिर्चों को बना लीजिए। तो यहाँ पे ये मसाला जो डाल दिया है इसको डाल के हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देते हैं। मिर्चों को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम कवर करके पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो कर दिया है कवर। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे।
अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे हमारी जो मिर्चें हैं ना वो ज़बरदस्त ही तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही झटपट से ये बन जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। कुछ मिर्चें ऐसी हैं जो आपको लग रही हैं कि थोड़ी सी खड़ी खड़ी हैं, तो यहाँ पे हम मज़ीद इसको फ्राई कर लेंगे और अब चूल्हे की आँच को हम बंद कर देंगे जब इस स्टेज पर ये ड्राई हो जाएगा मसाला। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी दही वाली मिर्चों की। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए जब भी बनाएं स्टफ़ वाले पराठे या फिर आप बनाएं दाल चावल, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी का आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी को कर दीजिए लाइक और शेयर और कर दीजिएगा एक कॉमेंट। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।